हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस तरह से ही मुझे प्यार करेंगे और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो एक और रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत सारा शॉर्ट्स डालता रहता हूँ यूट्यूब पे, तो वो भी आप लोग देखिएगा। अलग अलग तरह का हो, आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। मुझे लाइफस्टाइल्स या फिर एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों को देखना बहुत पसंद है। तो जो भी शॉर्ट्स आप देखते हो मेरे चैनल में वो सब मेरा शूट किया हुआ है, मेरा ही एडिट किया, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, सब कुछ हूँ। तो एनीवेज वो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत से वो बनाता हूँ मैं। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं आज जो आप लोगों से जानना चाहता हूँ वो ये है, वो सवाल है जो कि आप लोग कमेंट्स में मुझे आज बताइएगा। वो ये कि इस इंसान के साथ जो भी आपके पार्टनर है या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था या जो भी जिनके साथ आप कनेक्टेड हो या थे, जो भी है, उस इंसान के प्यार में आप किस वजह से पड़े, यानी कि फॉर विच क्वालिटी यू फेल इन लव विद दैट पर्सन। ओके, ऐसा कौन सा खूबी, ऐसा कौन सा क्वालिटी, या फिर हो सकता है वो लुक्स हो सकता है वो कुछ क्वालिटी हो सकता है कुछ और चीज़ हो जो कि मैं नाम नहीं ले सकता, सेंसर्ड। सो एनीवेज वट एवर इट इज़, इफ़ यू फील लाइक, आप ये मुझसे शेयर कीजिए कि ऐसा कौन सा खूबी या ऐसा कौन सा चीज़ या ऐसा कौन सा क्वालिटी की वजह से आप यू फेल इन लव विद दिस पर्सन और यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। ये अट्रैक्शन हुआ, फिर लव हुआ, ऐसा कौन सा खूबी या ऐसा कौन सा चीज़ की वजह से या क्वालिटी की वजह से। ओके, सो ये आज आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सो हम लोग आज एक लव रीडिंग करने वाले हैं और हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का अभी का करंट फीलिंग क्या है, उनका जनरल एनर्जी, इंटेंशन, एज वेल एज सेम चीज़ हम आपके लिए भी चेक करेंगे और उनके तरफ से क्या आउटकम होने के चांसेस है, आपके तरफ से क्या आउटकम होने के चांसेस है, एंड द स्पिरिचुअल मैसेज एंड गाइडेंस। ओके, ये एक जनरल लव रीडिंग है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग, क्योंकि बहुत सारा लेयर्स है, कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे या फिर हो सकता है उतना ज़्यादा ना करे। तो फिर अपकमिंग जो भी मेरा रीडिंग आएगा या मेरे चैनल पे पुराना जो भी रीडिंग्स है वो आप चेक कीजिए, हो सकता है वो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली रीडिंग करते जाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ कुछ रीडिंग्स कुछ प्रतिशत लोगों के लिए एप्लीकेबल हो, और कुछ रीडिंग होता है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होता है, और कुछ रीडिंग होता है उससे थोड़ा कम लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आप लोग अपने स्टोरी के हिसाब से रीडिंग्स देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, हर एक के लिए मैं रीडिंग करता हूँ, सभी के लिए। तो जिसके साथ जिस तरह से एनर्जी कनेक्टेड होता है वो उसी के तरह से चीज़ों को देखिएगा और उस हिसाब से चीज़ों को रेजोनेट आपके साथ होगा। ओके, एंड इन सम सिचुएशंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो, और आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, तो उस तरह से लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आपके पार्टनर का एनर्जी चेक करेंगे। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो आप लोग शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, वो कैसे दिखते हैं, क्या लुक्स है, क्या है, ये सब सोचिए। तब तक मैं अपने आप को भी कनेक्ट करता हूँ और शफलिंग पे फोकस करता हूँ। ओके, लेट्स सी। ओके, energies are connected now. Let's see what is their current general energy, current feelings and their intention. Let's see. Okay. Okay, 2, 3, fine. Okay, so bottom of the deck is the King of Cups. जो कार्ड्स आया है वो मैं बोल देता हूँ, द वर्ल्ड कार्ड, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस कार्ड। ओके, सो बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आपके पार्टनर का जो करंट जनरल एनर्जी है वो है द वर्ल्ड कार्ड, उनका करंट फीलिंग्स है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो इंटेंशन है वो है द टेम्परेंस कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स, एज इन
बहुत ही ज़्यादा दे फील फॉर यू, ओके, दे हैव इमोशंस, आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस है, बट वो चीज़ वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, सब कुछ दिल के अंदर दबा दबा के रखा है इतने दिन से, और इसी चीज़ की वजह से शायद इतना प्रॉब्लम या कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ हो या नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये जनरल लव रीडिंग है, ये सभी के लिए, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल्स, मिंगल्स, यू नो, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि एक पूरा फुल ऑन लव रीडिंग है। तो कुछ भी हो, ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान है ये आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर बोलते नहीं हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा है आपके तरफ, बट जाहिर नहीं करते, ओके। हो सकता है उन्होंने कुछ गलती किया है जिस वजह से वो सॉरी भी बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं रहे हैं बेसिकली। तो इंटेंशन बहुत सारा है, चाहते बहुत कुछ है बट करते कुछ नहीं है, ओके। क्लियर तरीके से एक्सप्रेसिव उतना नहीं है। एंड उनका जनरल एनर्जी, द वर्ल्ड कार्ड, आई थिंक एक साइकिल खत्म हो गया आप दोनों के बीच में, हो सकता है साइकिल खत्म हो गया या फिर एक साइकिल शुरू भी होने वाला है, कुछ भी, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था जो कि एंड हुआ है तो वो साइकिल खत्म हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हैं तो एक हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हुआ है या तो एक झगड़ा हुआ है, और धीरे धीरे अभी चीज़ प्यार में बदलता जाएगा। तो अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कार्ड है, इट्स अ साइकिल, ओके। सो बेसिकली टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट या in some situations they want to start on a fresh note, or they want to end this relationship, ये मैं clarify करूँगा। ओके, द करेंट फीलिंग्स यहाँ पे है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दे वांट क्लैरिटी, और हो सकता है कि वो खुद भी आपको क्लैरिटी देने का कोशिश करते हैं, और उनका मन होता है कि वो आपकी तरफ आए इन अ वेरी फोर्सफुल एनर्जी, इन अ वेरी रशिंग एनर्जी, ओके, आपकी तरफ आए और बहुत सारा चीज़ एक्सप्रेस करे बट खुद को रोक लेते हैं। टेम्परेंस का इंटेंशन, देयर इंटेंशन इज कि यूनिवर्स आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर या इस सिचुएशन के अंदर इंटरफेयर करे। अब ये उनका इंटेंशन है, और इस इंटेंशन की वजह से, क्योंकि उनको भी पता नहीं कि यूनिवर्स कब क्या करेंगे या भगवान कब क्या करेंगे, तो वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है एक तरह से कि जो होगा देखा जाएगा, इस तरह का एक मेंटालिटी है। एंड आप दोनों के बीच में आई थिंक एक बैलेंस का कमी है, ये बैलेंस वाला चीज़ बहुत दिन से एनर्जी में आ रहा है, यहाँ पे बार बार मुझे कप्स एनर्जी, सो एक इक्वल जो गिव एंड टेक होता है आपका और आपके पार्टनर के बीच में, वैसा नहीं है, ओके। किसी एक को ज़्यादा प्यार, कोई एक ज़्यादा प्यार दे रहा है और एक बहुत ज़्यादा प्यार लेता है बट देता नहीं है, ओके, और एक को मिलता नहीं है, तो एक जो बैलेंस है वो नहीं है। मतलब आप हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, तो यू आर ओनली गिविंग 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 बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, एंड आपके पार्टनर को सिर्फ आपसे प्यार मिलता रहता है कंटिन्यूसली, दे गेट, बट फ्रॉम देयर साइड दे डोंट इवन एक्सप्रेस और शेयर। किंग ऑफ कप्स, सब कुछ है, प्यार है, सब कुछ है, बट उनको सिर्फ आपसे लेना पसंद है, बट वो खुद कुछ नहीं करते, या उनका ही एनर्जी मैं चेक कर रहा हूँ तो उनके हिसाब से ही मैं बोलता हूँ कि एक्सप्रेसिव नहीं है, उनके तरफ से कुछ आउटकम नहीं होता है, और इस वजह से शायद ये जो रिलेशनशिप है ये एक तरह से एंड हो गया था या होने वाला है। बट डेफिनेटली दे वांट कि आपसे एक बार तो बात करें, बट जो भी बातचीत होगा आप दोनों के बीच में, अगर होता भी है तो वो सिर्फ चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए होगा, लवी डवी काइंड ऑफ कुछ उस रिगार्डिंग कोई बात होगा नहीं। एंड दे विल वेट, दे विल बी इन अ पॉज मोड राइट नाउ, ओके। आई नीड टू क्लैरिफाई दिस वर्ल्ड कार्ड, व्हाई दिस वर्ल्ड कार्ड इज हियर, लेट्स सी why and why this world card is here, क्या खत्म हुआ है।
Ah. वर्ल्ड कार्ड इज, मैंने वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द टावर कार्ड एंड यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत बहुत ज़्यादा झमेला झगड़ा, आई थिंक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ड्रामा फाइट, बहुत सारे चीज़ों की वजह से सडनली एंड अनएक्सपेक्टेड वे में आप दोनों का रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया है। दैट इज़ द रीज़न द वर्ल्ड कार्ड केम। वर्ल्ड कार्ड इसलिए हुआ, और ये जो रिश्ता जो ख़त्म वाला जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ख़त्म होने के कगार पे है, होने वाला है एक तरह से, बट दिस विल हैपन वेरी अनएक्सपेक्टेडली, और या फिर ऑलरेडी ये हो चुका है। एंड वो जब हुआ था वो बहुत ही सडन और अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ था, आपको पता भी नहीं था और अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। ओके, एंड द रीजन इज, हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फाइट हुआ था, या कंटिन्यूअसली बहुत दिनों से एक फाइट चल रहा था, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा, इस तरह का चीज़ें। दोनों ही मेंटल कन्फ्लिक्ट के अंदर थे, बहुत डिस्टर्ब थे, डिस्टर्बेंस था, एक तरह का ड्रामा या फाइट, आर्ग्यूमेंट, ड्रामा, ये सब कुछ चला, इस वजह से वहाँ पे एंड एक एनर्जी है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक उनके मन में प्यार होते हुए भी वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। पहले भी इस तरह के ही इंसान थे, बट राइट नाउ और ज़्यादा हो गए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपोज से ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिफाई करने में इंटरेस्टेड है ज़्यादा। एंड टेम्परेंस कार्ड एज इन वेट करना चाहते हैं यूनिवर्स का इंटरफियरेंस, के सब कुछ छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह का एक एनर्जी। सो दीज all cards are connected now and I'm getting the story right now. Okay, let's see आपका current general energy, आपका current feelings and your intention क्या है। जब मैं शफल कर रहा हूँ, अब आप शफलिंग पे फोकस कीजिए और खुद के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका एनर्जी मैं अभी चेक करने वाला हूँ, आपके पार्टनर का नहीं। सो अपने ऊपर फोकस कीजिए। लेट्स सी। Okay, we have, okay, 1 2 and 3. Oh my god. Okay, so bottom of the deck is Knight of Swords again. यहाँ पे जो स्प्रेड है वो है योर करेंट जनरल एनर्जीज 9 ऑफ पेंटिकल्स, योर करेंट फीलिंग्स 8 ऑफ कप्स, एंड इंटेंशन इज अगेन द टेम्परेंस। सो यू वांट, दोनों ही, आप दोनों ही अभी एक इस तरह की एनर्जी में है कि यूनिवर्स को इस चीज़ में इंटरफेयर करना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का रिश्ता जो है वो ऑलरेडी तो ख़त्म हो ही गया है, अब फिर से कभी शुरुआत इसका होगा नहीं। ओके, सो एनी हाउ इंटरफियर यूनिवर्स का होना चाहिए, एक नया बिगिनिंग होना चाहिए, ताकि आप दोनों के रिश्ते के बीच में, रिश्ते के अंदर बैलेंस फिर से वापस आए। एंड एक तरह से रिकॉन्सिलिएशन हो, रिकॉन्सिलिएशन एनर्जी। ओके, बट जो आपका जनरल एनर्जी है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर एब्सोल्युटली फोकस ऑन योर सेल्फ। अभी आप पूरा फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आपको मिल रहा है, या फिर आप कोशिश कर रहे हो ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके। को डिपेंडेंसी से दूर जाना चाहते हैं आप, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। अपने लुक्स के ऊपर, अपने गेटअप के ऊपर, अपने हाव भाव, चाल चलन, हर चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, ताकि आप और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड और मॉडिफाई बन सको डे बाय डे। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। बट आपका करंट फीलिंग्स है कि आप दूर जाना चाहते हो किसी चीज़ से। ओके, खास करके इमोशंस से, जिस इमोशंस ने आपको इतना दर्द दिया, यहाँ पे बहुत सारा इमोशंस मुझे दिख रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की तरफ से आपको दुख मिला है, दर्द मिला है, या धोखा मिला है, जो भी है, बट उन सब इमोशंस को छोड़ के एक तरह से मिस्टीरियस वे में आप कहीं दूर जाना चाहते हैं अभी फिलहाल, या डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, एक तरह से स्पेस लेना चाहते हो, मूव ऑन वाला एनर्जी है। और ऑल्सो
आप चाहते हो कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं इन सब सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। ये आप चाहते हैं जल्दी जल्दी निकलना, बट आप जा रहे हो स्लोली, बट यू वांट कि मैं जल्दी से जल्दी इस चीज से बाहर निकलूं। ओके, ये टेंशन भरा जो माहौल है, ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये एंजाइटी, ये सब चीज़ों से मैं बाहर निकलूं जितना जल्दी हो सके। बट जब भी आप जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करते हो, तभी वो जो पीछे का जो इमोशंस है, वो उन इमोशंस की वजह से थोड़ा रुक रुक के आप जाते हो कि क्या पता उस इमोशंस किसी एक इंसान मुझे बुला ले फिर से, तो मैं भागता हुआ या भागती हुई पीछे आ जाऊं। इस तरह का एक एनर्जी है कि कोई अगर सपोज आप अपने पार्टनर को ही सपोज छोड़ के या मूव ऑन कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और इमीडिएटली उनका एक टेक्स्ट आता है, एक कॉल आता है या कुछ आता है, तो इमीडिएटली यू विल कम बैक। ओके, इसीलिए धीरे 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 यू आर टेकिंग योर टाइम, बट आप चाहते हो कि दूर मतलब जितना जल्दी हो सके जाओ, बट आप जा नहीं पा रहे। ओके, सो या एंड यू वांट, आप दोनों ही चाहते हैं कि यूनिवर्स का इंटरफियर इस चीज़ में है हो, क्योंकि आप दोनों का अभी बस नहीं चल रहा है, दोनों ही इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। यू बोथ दोनों ही आई थिंक एक रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, बट अल्टीमेटली क्या एक्शन होने वाला है वो हम अभी चेक करके देखेंगे। लेट्स सी व्हाट एक्शन और आउटकम आपके पार्टनर की तरफ से होने के चांसेस है, या सिचुएशन में क्या आउटकम होगा या क्या एक्शन होगा आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स सी। ओके, 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 सो फ्रॉम योर पार्टनर साइड आई कैन सी कि एक हाई हेलो टाइप का, बहुत ही नॉमिनल, अगर मैं बोलूँ बहुत ही मिनिमम एक हल्का फुल्का कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, बट मोस्टली दे विल फील कि हाँ एक खूबसूरत सा तोहफा था यूनिवर्स की तरफ से। अच्छा, मैं पहले कार्ड्स का बोल देता हूँ, मैंने बोला नहीं। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वंस। ओके, बहुत सारा कप्स एनर्जी है, तो यहाँ पे इमोशंस का खेल चलेगा। आपके पार्टनर, क्योंकि पार्टनर का ही मैं एक्शन और आउटकम देख रहा हूँ, तो दे माइट गेट इमोशनल। ओके, रिश्ता, इमोशंस, जो भी आपका भाव है उनके अंदर आपके प्रति, तो ये सब चीज़ें अब उनके सामने आना शुरू हो जाएगा, और वो बहुत गौर से आप दोनों के बीच का जो रिश्ता था उस रिश्ते को एनालाइज करना शुरू करेंगे बहुत गौर से, कि ये कितना खूबसूरत रिश्ता हुआ करता था, बट अभी बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट मैं ये जो खूबसूरत सा रिश्ता था या खूबसूरत सा इंसान था, इसको मैंने खो दिया, मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो बेसिकली उनको बहुत ही दुख पहुँचेगा, मतलब वैसा फील हो रहा है कि आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, बट दे डू फील लाइक कि आपको आके सॉरी बोले, आपको फिर से मना ले, बट अभी फ़िलहाल बहुत ही गौर से आपको एनालाइज करेंगे और सोचेंगे कि कितना प्यारा एक कनेक्शन था, प्यारा रिलेशनशिप था, एंड या एक हल्का फुल्का कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत ही स्क्रैच लेवल पे, हाई हेलो टाइप का, कि कैसे हो, या इस तरह का बहुत ही सिंपल कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है। बहुत डीप वे में लवी डवी काइंड ऑफ वैसा नहीं है, बट दे डू फील वेरी लव, लाइक एक्सट्रीमली लव फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक दे आर मिसिंग यू बैडली, एंड बिकॉज वो आपको मिस कर रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न उनका जो प्यार है वो इमोशंस अभी आ रहा है धीरे धीरे। सो बिकॉज ऑफ दैट इमोशंस, अगर इमोशन ने खेल लिया तो एक आध कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, इसके नीचे या दे आर वेरी टेंस्ड एक्चुअली।
इस आउटकम, जो भी आउटकम हुआ है आप दोनों के बीच में, जो अलग आप दोनों हुए हैं, इस वजह से दे आर नॉट वेरी हैप्पी, दे आर मिसिंग यू, एंड दे डू फील, अभी इस वक्त दे डू फील के हाँ ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत था, एंड आई लव दिस पर्सन, आई लव दैट कनेक्शन, बट आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, एंड बहुत ही ये मिसिंग वाला जो इमोशन है ये उन पे बहुत हावी होगा, और इस वजह से हो सकता है कि एक हाई हेलो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो, बहुत ही स्क्रैच लेवल से। ओके, सो लेट्स सी आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस हैं। ओके, लेट्स सी आपके तरफ से क्या आउटकम होने के चांसेस है। यू आर गोइंग टू वेट, नो एक्शंस। आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा इमोशन, अच्छा पहले कार्ड्स बोल देता हूँ मैं, आजकल बोलना शुरू कर देता हूँ फटाफट से। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स। सो बेसिकली यू नो कि ये जो इंसान है, इस इंसान से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। दिस पर्सन इज़ लाइक माई सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। मैंने इसके साथ एक ज़िंदगी देखा था, एंड वो ज़िंदगी जो है वो मैरिज या इस तरह का एक ज़िंदगी था, या देखा था, सपना देखा था कि एक दिन शादी होगा या फ्यूचर कुछ बनेगा हम दोनों के बीच में, बहुत ही खूबसूरत सा हम लोग कपल्स बनेंगे, यू नो, एक दूसरे के साथ बहुत ही जोड़ी टाइप का एक सपना था आपका। ओके, बट अल्टीमेटली जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो आप भी अभी साइलेंट मोड पे आ गए हो। तो आपका एक्शन आउटकम आपके तरफ से यही है कि यू विल बी एब्सोल्युटली साइलेंट। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली अभी यूनिवर्स पे सरेंडर करेंगे। ओके, थोड़ा सा मिस्टीरियस ही रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, एंड यू विल वेट, यू विल डेस्परेटली वेट कि सामने वाले की तरफ से क्या इशारा आता है या आउटकम आता है। आपका एक ऐसा एनर्जी है कि मैंने तो इतना कुछ दिया, मैंने इतना कुछ किया इस इंसान के लिए, तो क्या एक बार भी इस इंसान की तरफ से कुछ आउटकम या एक्शन क्या मेरे लिए नहीं हो सकता क्या? मैंने तो दिया, मैंने तो सब कुछ कर लिया, तो इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा? तो इस तरह का एक एनर्जी है, वेटिंग फेज, कब होगा, कब कैसे होगा, क्या ये मेरे पास आएगा, बट आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। यू विल बी साइलेंट, यू विल बी ऑल साइलेंट, बट आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलता रहेगा कि हाँ इस इंसान से शादी हो सकता था, या ऑलरेडी अगर शादी हुआ है तो फिर शादी कंटिन्यू हम कर सकते हैं, या रिश्ता खूबसूरत रह सकता है, फैमिली बन सकता है, यू नो, पार्टनरशिप बहुत खूबसूरत हो सकता है। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ चलेगा। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, क्योंकि जनरल लव रीडिंग है, बट यू विल बी साइलेंट राइट नाउ। अगर आप मैरिड हैं तो एक दूसरे के साथ रहेंगे, बट चुपचाप रहे, आप एकदम चुप होके रहेंगे और वेट करेंगे उनके तरफ से कब एक्शन आए। अगर मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली यू वांट कि इनके तरफ से कुछ एक्शन या आउटकम हो, और आई विल बी साइलेंट। तो इस तरह का एक एनर्जी है। ओके ओके, सो नो एक्शन फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम योर पार्टनर साइड, बहुत ही मिनिमल एक हाई हेलो किस्म का, या कुछ कम्युनिकेशन या कुछ डेवलपमेंट या कुछ हलचल हो सकता है, इतना मैंने देखा। ओके ओके, लेट्स सी कि कितने व्हाट इज द टाइम फ्रेम, व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ द आउटकम, जो भी आउटकम होगा पॉजिटिव। ओके, वी गॉट द कार्ड, पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम के। ओके, वन पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम के लिए द टाइम फ्रेम, लेट्स सी, we already got the card but I want the bottom of the deck. Oh, okay. Yeah,
ओके ओके सो टाइम फ्रेम विल बी 9 वीक्स. इट विल बी 9 वीक्स क्योंकि दोनों ही यहाँ पे हार्मिट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक. दोनों के तरफ से पॉज मोड रहेगा अभी. ओके ऑन एंड ऑफ इन एंड आउट हो सकता है थोड़ा बहुत. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी रह सकता है. बट प्रॉपरली अगर मैं बोलूँ टाइम फ्रेम तो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम 9 वीक्स होगा. एग्जैक्ट 9 वीक्स होगा. बट उसके पहले हल्का फुल्का कुछ हो सकता है बट ज़्यादातर टाइम पॉज मोड ही रहेगा. कुछ खास आउटकम का मुझे नहीं लगता अभी. यू बोथ विल बी वेरी डिफेंसिव राइट नाउ कि अगर बात करना है तो साफ साफ बात करो नहीं तो मत बात करो. इस तरह का एक एनर्जी है. ओके कि मुझे बाकी किसी चीज़ के बारे में सुनना भी नहीं है. मुझे ना ही इन सब चीज़ों के बारे में ना देखना है ना सुनना है ना मुझे कोई मतलब है. ओके सो इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड साफ साफ बोलो नहीं तो चुप रहो. इस तरह का एक एनर्जी है. सो अभी पॉज मोड ही रहेगा एंड 9 वीक्स 8 to 9 weeks. Okay let's see what guidance और spiritual message यूनिवर्स की तरफ से आने के चांसेस है. देखिए मैं शुगर कोट करके रीडिंग नहीं करता. मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि कल ही फ़ोन आ जाएगा कल ही बात होगा. नो नो हुआ तो नहीं ना. हुआ तो नहीं. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा लंबा चलेगा अगर लंबा टाइम फ्रेम है अगर उस बीच में इंसान का एनर्जी क्योंकि चेंज होगा ऑब्वियसली 9 वीक्स इज अ लॉन्ग टाइम. उसके बीच में उनका धीरे धीरे करके एनर्जीज चेंज होता जाएगा. अगर चेंज होने के बाद जल्दी वो आते हैं देन इट विल बी गुड. अगर नहीं तो फिर इट विल विद इन 9 वीक्स तो कुछ ना कुछ होगा ही. ओके सो आपको ये सब चीज़ें समझना होगा कि मैंने बोल दिया 9 वीक्स अरे इतना लंबा ऐसा कैसे ऐसा क्योंकि ये कार्ड्स में वैसा आ रहा है. ये मैंने कुछ वैसा बोला नहीं. कार्ड्स ऐसा है और मैं बिल्कुल भी झूठ या शुगर कोट करके नहीं बोल सकता कि नेक्स्ट वीक तक वो आ जाएंगे या कल ही आ जाएंगे या आज रात को ही फ़ोन आ जाएगा. वो इतना मिस कर रहे वो तो पागल ही हो जाएंगे आपके बिना. ऐसा नहीं है. जो कार्ड्स है वो कार्ड्स है. यू बोथ आर इन द सेम एनर्जी कि हम दोनों को ही चीज़ों के बारे में कुछ समझ आ नहीं रहा है. देयर इज़ नो बैलेंस. सो इट्स बेटर कि जो होगा देखा जाएगा. यूनिवर्स इस चीज़ में जब तक इंटरफेयर नहीं करते हमारी तरफ से कुछ हम नहीं करेंगे. इस तरह का दोनों के अंदर ही सेम एनर्जी है. कार्ड्स दोनों के लिए सेम आ रहा है तो इसमें मैं इससे ज़्यादा कैसे कुछ क्लैरिफाई कर सकता हूँ. जो वो दिखा मैंने वही बोला. तो आप बुरा मत मानिएगा अगर मैं बोल रहा हूँ कि 9 वीक्स तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि क्यों इतना लंबा शुभ बोल रहे हो. बट जो है वो है. मैं क्या करूँ. शुगर कोट करके मैं झूठ नहीं बोल सकता आप लोगों को. ओके लेट्स सी व्हाट स्पिरिचुअल मैसेज या गाइडेंस. ओके सो यहाँ पे गाइडेंस जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि देयर विल बी अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन. ओके 6 ऑफ कप्स 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो बेसिकली कुछ ऐसा स्पिरिचुअल मैसेज बोलिए या गाइडेंस बोलिए कुछ ऐसा एक सीन होगा जहाँ पे कोई एक या आप दोनों ही मूव ऑन कर जाएं एंड मूव ऑन करने के बाद आप धीरे धीरे एक दूसरे को मिस करें एंड एक तरह से वेटिंग फेज में आए एंड सडनली अनएक्सपेक्टेड वे में बैक एंड फोर्थ कुछ कम्युनिकेशन शुरू हो आप दोनों के बीच में एंड देयर विल बी अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन. तो इसको इस तरह से हमको देखना पड़ेगा. सो आफ्टर कोई एक मूव ऑन करेगा या करेगी. ये आप भी हो सकते हैं आपके पार्टनर भी हो सकते हैं बट समवन विल मूव ऑन. हो सकता है आप दोनों ही मूव ऑन करें
बट आफ्टर मूव ऑन आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे, ओके, एंड मिस करेंगे एंड वेट करेंगे कि कब, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एंड इसी वेटिंग के चक्कर में कोई एक, आप दोनों में से कोई एक की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन या मैसेज, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, ओके, बहुत रैपिड वे में। एंड उस कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक तरह से रिकॉन्सिलिएशन होगा। इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन। यहाँ पे टाइम लगेगा, वो मुझे दिख रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा, बट होगा कम्युनिकेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन भी होगा। यूनिवर्स ने जब बोला है होगा तो होगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट। एंड आपको जो ये डेस्परेट हटा के वेट करना हटा दीजिए। You want to move on, that is fine, but don't wait or don't desperately wait. अगर आप desperation जितना ज़्यादा आपका होगा, ये कार्ड बहुत बार आया है आज रीडिंग में, तो इसका मतलब यही निकलता है कि आप बहुत desperate हैं। जितना desperate होंगे उतना ज़्यादा एनर्जीज डिले होगा, ओके, 9 वीक्स इसीलिए आया है। तो जितना कम desperate आप रहेंगे उतना जल्दी आप दोनों का जो है एक रिकॉन्सिलिएशन, एक बातचीत, एक कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। सो प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड बी इन योर पावर, ओके, बी इन योर पावर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आगे भी लव रीडिंग लेके आएंगे, नो कॉन्टैक्ट्स लव, एंड ऑल्सो अलग अलग टॉपिक्स पे। और जो क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था आपसे कि आपके पार्टनर का ऐसा कौन सा क्वालिटी है या ऐसा कौन सा चीज़ है या फिर नेचर बोलिए, कुछ भी ऐसा कौन से चीज़ की वजह से यू फेल इन लव विद दैट पर्सन, वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी स्ट्रांग ऑलवेज, ओके।